वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन 13वां अध्याय और 13वां श्लोक से देखेंगे। भागवत गीता का देखिए सार तो ये है ना, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, हाँ, राधा कृष्ण प्रीत्यार्थी होकर हम जीवन अपना व्यतीत करें। जो कुछ भी हम करें गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, भगवान की शरणागति, यही जीव का कर्तव्य है। देखिए एक प्रकार से अगर कहें ना कि भागवत गीता का सरलता से कि क्या संदेश है भागवत गीता का, एक प्रकार से थोड़ा अटपटा भले ही लगे, लेकिन संदेश भागवत गीता का ऐसा ही है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लल्लू लाल है जीव, अपनी औकात समझ और अपनी औकात में रहे। नो योर लिमिट्स, अंडरस्टैंड योर लिमिट्स एंड बी विद इन योर लिमिट्स। नो हु यू आर, व्हाट इज योर लिमिट, व्हाट इज योर रेंज, व्हाट इज योर कैपेसिटी। तो एक प्रकार से तो थोड़ा सुनने में अजीब अटपटा लगे कि भाई अपनी औकात समझ और अपनी औकात के अंतर्गत रहे। और ये भगवान ऐसा कोई, देखिए भागवत गीता या भगवान किसी तरह से ऐसा क्रोध वाले रूप में नहीं है। भगवान तो हम सभी से, जीवों से स्नेह करते हैं, नेचुरल स्नेह है ना, स्वाभाविक स्नेह है भगवान का। और भगवान का क्रोध भी अगर उत्पन्न होता है तो द्वेषियों पे, दुष्टों पे, और वो भी कल्याणकारी होता है। और विशेष करके हम अब है ना, हम श्रद्धालु भक्ति भजन में कर रहे हैं तो हम, भगवान हमारे ऊपर क्रोधित तो नहीं होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कई बार हमारी लैक ऑफ भक्ति के कारण, यस कृष्णा इज कंसर्न एंड अ बिट अपसेटिंग, यस, भगवान को चिंता तो जरूर है और थोड़ा खेद जरूर होता है, उस हिसाब से थोड़ा सा क्रोध भी या हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान हमसे नाराज रूठे बैठे पड़े हैं, ना, ऐसा नहीं। तो संदेश ऐसा ही है भागवत गीता का कि अपनी औकात समझें और अपनी औकात में रहें। हाँ, अब हमारे औकात क्या है, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, नित्य दासता भगवान की, नित्य सेवा और नित्य प्रेम। तो उसको हम समझें और उसको अंगीकार करें। तो भागवत गीता का संदेश कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे गुस्सा है या बदला ले रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ और तुम कितने छोटे हो, या देखो तुम्हारी, ये कोई उस हिसाब से नहीं है कि देखो तुम्हारी भलाई मेरे साथ संबंध में आने में ही है। संसार के स्तर पे हम किसी को बोलते हैं ना तो उसमें लगता है कि देखो भैया तुम्हारा, मेरे बिना तुम्हारी बात नहीं बन सकती है, तो बढ़िया होगा तुम अगर मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। उसमें हमारा अंश कहीं ना कहीं एक बड़ा अंश ही रहता है कि ये दिखाने का, जताने का कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ तुमसे, है? लेकिन भगवान की ऐसी कोई ईगो नहीं है ना, भगवान को ऐसा कोई, क्योंकि भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। आप तक काम है, आप तक राम है अपने आप में। तो भगवान को क्या किसी को प्रूव करने का है, क्यों, कुछ भी नहीं है प्रूव करने का किसी को भगवान को, ना किसी को कुछ दिखाना, ना प्रूव करना, कोई साबित करना, ऐसी कोई बातें नहीं है भगवान को। ये तो हम है, हम अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, इसलिए हमें किसी ना किसी को प्रूव, साबित, है ना, कि भाई जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, लोग बोलते हैं इस संसार में, वरना क्या ना, लोग बदमाशी अपनी छोड़ेंगे नहीं, तो बदमाश के साथ बदमाश बनना ही पड़ता है। संसारी स्तर पे ये रीतियां चलती है, लेकिन भागवत गीता और कृष्णा भावनामृत के अब अनुशीलन में, साधना क्रम में भक्ति करते हुए हमें इन संसारी रीतियों से बाहर निकलना है, जैसे को तैसा, या
दिखाना करना, ये सब नहीं। तो हम अपनी औकात मतलब हम अपनी पोजीशन समझे। हमारा स्वरूप क्या है? हमारे स्वरूप है भगवान की दासता, और रूप का अब चिंतन करना है हमें। हमारा वो शाश्वत स्वरूप तो अब समझ में आ गया। शाश्वत स्वरूप क्या? सेवा करना। सभी संसार में सेवा ही कर रहे हैं, है ना? कोई भी हो, सभी संसार में सेवा ही कर रहे हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हम सेवा, ये हमारी फंक्शनल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, ऑपरेशनल ड्यूटी है। और अब रूप, अब वो शाश्वत सेवा को पाना है, और उस शाश्वत रूप का चिंतन मनन, उस शाश्वत रूप के लिए प्रार्थना करनी है भगवान की वो शाश्वत रूप हमें मिले, जिसमें हम आपकी शाश्वत सेवा कर सकें। तो इसी आशा अभिलाषा प्रार्थना के साथ कि भागवत गीता के अध्ययन दर्शन से हम अपने स्वरूप, हमारा भाव, हमारा क्या प्रयोजन, क्या लक्ष्य, जीवन का क्या गंतव्य है, भगवान के साथ हम आत्मानुबंध भाव में बंधे। इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 13 से आज देखते हैं। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् अनासत् उच्यते। अच्छा, पढ़िए अनुवाद, तात्पर्य भी पढ़िए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में कार्य कारण से परे स्थित है। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वा विपृश्चित। कठोपनिषद 1.2.18। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरिरेव नानान्य सेव्य कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहित होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। आखिरी का फिर से पढ़ना, अतएव से। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए
विवृत होता है, तो वह तो यह समझना चाहिए कि आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। हम्म, बहुत सुंदर। अनुवाद पढ़िए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितना सुंदर है ना। ये ब्रह्म या आत्मा है ना, ब्रह्म मतलब स्पिरिट, एनर्जी, या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से पर स्थित है। तो अब भगवान ना ज्ञेय मतलब हमारे विषय में बता रहे हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। जैसे बताया ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र तो हुआ ये शरीर हमारा, है ना, भौतिक जगत क्षेत्र ही है। और उसमें जानने वाला कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है। जानता कौन है? क्षेत्रज्ञ। और हम कौन है? वही भगवान बता रहे हैं कि उस ज्ञ के बारे में बतलाऊंगा। वो ज्ञ कौन है? हम ही। सोल सब्जेक्ट मैटर से, है ना, आत्मा के बारे में, आत्मा तत्व के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। जैसे हमने कई बार चर्चा करी ना कि वी आर एज ओल्ड एज कृष्णा। वी आर एज ओल्ड एज कृष्णा, नॉट एन आयोटा, नॉट अ मिनट यंगर देन कृष्णा, नॉट अ मिनट एल्डर देन कृष्णा। हम ना ही एक सेकंड भी भगवान से यंगर छोटे हैं, ना ही एक सेकंड भगवान से बड़े हैं। अगर आयु के दृष्टिकोण से देखें, भगवान भी एजलेस है ना, हम भी एजलेस हैं। हाँ, अनादिकाल से हमारा संबंध है भगवान के साथ, और ये संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। हम कितने ही नास्तिक बन जाए, कितने ही पापी बन जाए, कितने ही हम द्रोही भी बन जाए, कितने ही हम अपराधी भी बन जाए, तो भी ये संबंध कभी नहीं तोड़ा जा सकता ना। हम्म, तो वही। अब आत्मा का अगर हमें पता चले ना, हमारी शाश्वतता का, तो फिर हमारी शाश्वतता का जब हमें बोध हो, पता चले, तो उसके फल हेतु क्या होगा? हम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करेंगे। इटर्निटी, ट्रांसेंडेंस, उस नित्यता का आस्वादन करेंगे। और उसमें क्या, एक शाश्वत सुख एक प्रकार का, और एक शाश्वत शांति अनुभव करेंगे। हाँ? और जो यहाँ पे ब्रह्म, जैसे अनुवाद तात्पर्य में बताया ना, जो ब्रह्म की बात करी गई आत्मा की, वो अनादि है, मतलब सिंस इटर्निटी है। और भगवान के अधीन है, मतलब हमारी जीवात्मा की बात। और इस भौतिक जगत के कारण कार्य से परे स्थित है। इसी अध्याय में और आएगा 20वां या 21वां श्लोक, 20, 21, 22 बहुत अच्छे हैं तीनों ही सीक्वेंस में एक हिसाब से देखें। तो हम जीवात्माएं जो है ना, हम इस भौतिक जगत के प्रोडक्ट नहीं है, हम इसके कारण और कार्य है ना। कारण मतलब कॉज, कार्य मतलब इफेक्ट। तो इस भौतिक जगत के जो प्रपंच है, ये जो इंटरेक्शन है ना, कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, हम उसके प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए ना हमें अपने आप को बार बार ये समझाना चाहिए, वी आर एज ओल्ड एज कृष्णा, नॉट अ सेकंड यंगर देन कृष्णा, नॉट अ सेकंड ओल्डर देन कृष्णा, एज ओल्ड एज कृष्णा। और क्या, हमें अपने आप को ये कहना चाहिए, मृत्यु मेरा गंतव्य नहीं है, दैट इज नॉट माई डेस्टिनेशन। हर्षा, यू कैन रिपीट, मृत्यु मेरा गंतव्य नहीं है। मृत्यु मेरा गंतव्य नहीं है। दैट इज नॉट आवर डेस्टिनेशन। हम्म। You can again repeat, I'm not meant to die. आई एम नॉट मेंट टू डाई। Rather, I am meant to live eternally. रादर आई मेंट टू लिव इटर्नली। ना? ये हमारा स्वरूप ही है भाई। हम कभी, देखो, आत्मा तो कभी मरी ही नहीं है। लेकिन हम कई कई बार ना बड़े ही चतुर बन जाते हैं अपने आप को ही, कि हाँ, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सब बड़े बड़े भारी भारी शब्द यूज करके ना, समझो।
लेकिन भाई हम तो शरीर बदल रहे हैं ना बार बार। क्यों फिर, अगर मेरी शाश्वतता है तो भाई वो शाश्वत स्वरूप, और उस शाश्वत स्वरूप के अनुरूप उसका रूप, उसकी चिंतन, उसका खोज, उसका हमें करना चाहिए ना समाधान, अवश्य करना चाहिए। वरना आत्मा तो देखिए अजर अमर है, सही बात है, लेकिन फिर क्या है, इस संसार में हम फंसे पड़े फिर भी, है तो फिर भी हम भौतिक जगत में ही फंसे पड़े ना, चाहे ऊपर नीचे कहीं पे भी जाएं, ब्रह्मलोक, नीचे के लोक, ये वो, और अभी देहात्म बुद्धि में फंसे पड़े ना। भले ही अ, तत्वतः भले ही हम आत्मा हो, लेकिन अभी जो मेरी रियलिटी, अभी जो मेरी चेतना, वो तो पूरी काफी हद तक मायाबद्ध चेतना है ना, मैटर ओरिएंटेड चेतना है। तो इस चेतना से फ्री होना है, इससे फ्री होना है। इसीलिए दिस इज द मैसेज फॉर अस कि डेथ इज नॉट फॉर मी। एक साधक के लिए मृत्यु नहीं है, भले उसको रोग हो गया हो, कैंसर हो गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ हो गया हो, मृत्यु एक साधक के लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु उसी के लिए जो अज्ञान में है। अब देखो, साधक कोई अज्ञान में होना चाहिए क्या? इतना कम से कम विवेक इस जीवन में हमें अपनाना है। और यही सोचो कितना बड़ा विवेक भी है ये। इतना समझ लेना कि भाई मृत्यु मेरा गंतव्य नहीं है, मैं मरने के लिए नहीं हूँ। मृत्यु एक पड़ाव है, मृत्यु एक पड़ाव है शाश्वतता को पाने के लिए। भगवान के अंतरंग सेवा हमें चाहिए, है ना? भगवान के अंतरंग पार्षदों का संग हमें चाहिए, वो चाहिए। भगवान के निज धाम में वास चाहिए। और ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि संसार के छुटकारे से, प्रपंचों से छूट जाएंगे। ठीक है, दैट वैसा भी मोटिवेशन हो तो कोई खराब बात नहीं है, भगवान को पाने के लिए कुछ भी मोटिवेशन हो अच्छी बात है, लेकिन इतना ये अफलातून टाइप का मोटिवेशन नहीं है कि हम भक्ति या भगवान की जब पाना चाहते हैं, इस प्रमुख उद्देश्य से नहीं कि संसार के प्रपंचों से छूट जाऊंगा मैं। इसलिए पाना चाहता हूँ मैं भगवान को, क्योंकि भगवान आप बड़े ही कमनीय हो, आप बड़े ही सुंदर हो, है ना? इसीलिए कि भगवान मेरा आपके साथ संबंध है, अनादिकाल से आत्मानुबंध है, तो आप क्यों नहीं स्वीकार करो मुझे? आप ही के सुख वर्धन के लिए मैं अपने आप को, आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। आप ही के सुख वर्धन के लिए, आपके प्रेमी भक्तों के सुख वर्धन के लिए। आप अगर अंगीकार करें, हमें स्वीकार करें, आपके प्रेमी भक्त बड़े प्रसन्न होंगे, है ना? तो ऐसी प्रार्थनाओं को समझते हुए, और ऐसी प्रार्थनाओं के लिए साथ में हमें शुद्धता भी चाहिए उसके साथ। देखिए, जीवन में कुछ चीजें ना साधक को खूब अपना लेनी चाहिए। जैसे कृष्णा भावनामृत में आने के बाद ही ना शब्द बहुत सुंदर लगने लगते हैं, बहुत प्रिय लगने लगते हैं कई कई शब्द, क्योंकि उन शब्दों के साथ क्या ना, उनका भाव निकल के आता है। हर शब्दों का एक छुपा भाव, एक मुख्य गौण भाव तो रहते हैं ना, भाव, तो भाव निकल के आते हैं, और वो भगवान की स्फूर्ति, भगवान की सुंदरता, भगवान की कृपा, भक्तों की स्फूर्ति की सुंदरता, कृपा, महिमा का उजागर करती है। तो भगवान के साथ हमारे निकटतम संबंध स्थापित बनाती है। तो जैसे क्या, पवित्रता, है? अब ऐसे तो कई नाम है ना भारत में, पवित्र, पवित्रता, पवित्र करके ऐसे, हाँ। अब पवित्रता, इसको हमें जीवन में अंगीकार करना है, अपनाना है। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता, सरलता, है ना? तो पवित्रता, प से क्या, पवित्रता, फिर प से प्रार्थना। प्रार्थना ही जीव के हाथ में है ना? ये रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है, प्रार्थना हमारे हाथों में है, जिसको हम कम करते हैं और हम रिजल्ट में इतना रहते हैं। प्रार्थना हमें खूब से खूब करनी चाहिए। तो प्रार्थना, और प्रार्थना भी ना अलग अलग स्तर की प्रार्थना है। सबसे ऊंची कोटि के स्तर की प्रार्थना तो श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के 87वें अध्याय 23वां श्लोक के तात्पर्य में लास्ट में आता है। श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम में। चरण स्मरणम प्रेमना तव देवस सुदुर्लभम, यथा कथंचित नृहरे मम भूयात अहर्निशम।
है ना? कि भगवान आपके चरण स्मरणम प्रेमना, आपके चरण कमलों का स्मरण, स्मरण मतलब रिमेम्बरेंस, और कैसे प्रेम पूर्वक, चरण स्मरणम प्रेमना, तव देव सुदुर्लभम, तव देव ना आपके, हे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, आपके चरण कमलों का स्मरण बहुत दुर्लभ है, बाप रे बहुत दुर्लभ है। प्रेम पूर्वक स्मरण करना, अ, यथा कथांचित नृहरे, किसी तरह से, है ना, भगवान नृहरे, यथा कथांचित नृहरे मम भूयाद अहर्निशम, ऐसा कर दीजिए मेरे में, ऐसा कर दीजिए, भूयाद ना मेरे में ऐसा कर दीजिए कि मम भूयाद अहर्निशम, अहर मतलब दिन, निशम मतलब रात्रि, तो दिन रात ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे में कि आपके चरण कमलों का स्मरण होते रहे प्रेम पूर्वक। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से, और इस राज्य में प्रवेश करना है, इस भाव में प्रवेश करना है। इस भाव में प्रवेश करने के लिए हमें संसारी भोग वासनाओं कामनाओं से अपने आप को फ्री करना ही होगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली, ना ब्रजवास चाहिए हमें, वृंदावन में वास चाहिए। तो इस भाव में हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना ही होगा, देयर इज नो अदर वे। इसी उद्देश्य से, इसीलिए ना भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चेतामृत, ये किताबों के हिसाब से नहीं है कि किताब, ये उद्गार है, प्रेम है, और भी आचार्यों की रचना है। ये कोई बुक्स या स्टडी बोल के नहीं है, तो हमारे जीवन का जीवन बन जाना चाहिए हमारा पूरा ना, लाइफ एंड सोल। भगवान का नाम जब हमारा लाइफ एंड सोल हो, कीर्तन हमारा लाइफ एंड सोल हो, अध्ययन हमारा लाइफ एंड सोल हो, वैष्णवों का संग हमारा लाइफ एंड सोल हो, है ना? तो ये प्रार्थना, साधक के हाथ में प्रार्थना है, इसको हमें भरपूर करना चाहिए, और उच्च उत्तम कोटि की प्रार्थना है, हाँ, उच्च उत्तम कोटि की प्रार्थना, चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभ। देखिए भगवान के हम दर्शन करते हैं ना, वृंदावन में अनेकों मंदिर जहाँ पे ना कृष्णा भावनामृत संघ केंद्र मंदिर है जहाँ पे, तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, जैसे श्री श्री खौड़ा निताय मायापुर शशि, भगवान के दर्शन करते हैं मंदिरों में। तो अब मंदिर में देखिए, मंदिर के आंगन में तो रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग आते ही जाते होंगे, लेकिन सब क्या दर्शन वैसा ही दर्शन कर पाते हैं क्या? नहीं, सबकी आंखें तो देखिए हम सब में सेम ही है ना, दो ही आंखें हम सभी की प्राय है कि नहीं? और रंग थोड़ा अलग हो भले ही, और विजन की पावर अलग हो, लेकिन फिर भी देखते तो हम वही है। आपको भी लाल ही दिखता है, हमें भी लाल ही दिखता है, आपको भी मूर्ति दिखती है। अब किसी को देख के मूर्ति दिखती है, पत्थर की मूर्ति दिखती है, पत्थर दिखता है, स्टैचू डॉल दिखता है ऐसे, और किसी को साक्षात भगवान दिखते हैं। आंखें तो वही है, भाव की बात है ना। तो हमारे आंखों में, चक्षु में प्रेमांजन डालना है। प्रेमांजन के लिए ज्ञानांजन चाहिए, है ना? इसीलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधकार, घोर अंधकार में मैं जी रहा हूँ, अज्ञानता में, अंधकार में, पापों में, दलदल में एकदम से। ज्ञानंजन शलाकाया, ज्ञानंजन से, है ना, जीवन में टॉर्च लाइट लेके आए, कौन? गुरुदेव लाते हैं, वैष्णवगण लाते हैं। तो ये प्रार्थना करते हुए, ये प्रार्थना हमारे जीवन की, ये प्रार्थना होनी चाहिए पूरी की पूरी, और वो ज्ञानंजन फिर हमारा प्रेमांजन बने, और उसमें भगवान लुप्त नहीं हो सकते। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं ना, कि जब उनकी दोनों आंखों फोड़ लेते हैं वो अपनी, और भजन में लग जाते हैं पूरा दृढ़ वचन से, डिटर्मिनेशन से, फर्म वाव डिटर्मिनेशन से, भजन में दोनों अपनी आंखें फोड़ते हुए, तो फिर क्या, ये भगवान को ना, भगवान उनको आते हैं दूध देने, है ना, गोपाल रूप में, ग्वाल बाल बन के भगवान उनके साथ थोड़ी क्रीड़ा करते हैं, और दूध देने उनको आते हैं कि बाबा तुम गांव में नए आए लगते हो, हैं, और मेरी मैया ने भेजा है दूध। हमारे गांव में रीत है, कोई भी बिना दूध के नहीं सोता, बिना दूध के नहीं रहता, तो तुम गांव में नए आते हो, नए आए हो, ये लो दूध लो। अब बिल्वा मंगल ठाकुर उस दूध का स्पर्श पाके, उसका सेवन करके
और भगवान की वाणी मधुरता सुन के उनमें रोमांच उत्पन्न हो रहा है कि भाई क्या बात है, कौन है। और फिर वो दोबारा भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, भगवान का स्पर्श चाहते हैं। अब भगवान उनके साथ थोड़ा कौतूहल कर रहे हैं, उनकी प्रेम को और बढ़ा रहे हैं, खूब बढ़ा रहे हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि देखो कन्हैया, तुम मेरे हाथों से छूट छूट जाओगे, ठीक है ना। मेरे पकड़ में नहीं आओगे हाथों से, तो तुम भाग सकते हो, छुटा सकते हो, अपना हाथ मेरे हाथों से छुटा सकते हो, भले ही है। लेकिन हिम्मत है तो मेरे हृदय से बाहर निकल के दिखाओ, है। हृदय से तो मैं तुम्हें बाहर जाने ही नहीं दूंगा, पकड़ के रखा हूँ पूरा, पूरा पकड़ रहा हूँ। वही ऐसी प्रार्थना हमें चाहिए। और इन्हीं आचार्यों का, महत् पुरुषों का, इन्हीं की कृपा पात्र चाहिए, इन्हीं पद चिन्हों में हमें चलना है। जैसा इन्होंने भजन किया वही, वो तो उनका देखिए सहज वृत्ति उनकी बन गई है ना। उन्हीं के पद चिन्हों में चल के हमें भी अब इस मार्ग में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। और अगेन ये मार्ग सेवा का है, ये मार्ग ऐसा नहीं है किसी को रिप्लेस करने का, ना रिप्लेस की बात नहीं है। एवरीवन इज यूनिक, है ना। तो ये रिप्लेस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई स्कैरसिटी वाली बात नहीं है। रिप्लेसमेंट कहाँ चाहिए? जहाँ पे स्कैर कमी हो, है ना, वहाँ रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि और नया नहीं ला सकते। जैसे समझो कोई ऑफिस में हायरिंग चल रही है, भाई 100 लोग ही चाहिए, तो रिप्लेस करो, नए लाओ करके 100 लोग ही चाहिए, 101 मत बनाओ। लेकिन भगवत धाम में, भगवत सेवा में ऐसी बात नहीं है, है? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि सेवा अनंत, हरि गुणगान अनंत, सब अनंत, है? तो ऐसी प्रार्थना हमें भी करनी है। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना। अब आचार्यों की प्रार्थना उनके भावों के अनुरूप अंतर्गत ही है पूरा है, हमारा भाव नहीं बना है। लेकिन दैट डजंट मीन कि हम उनके उद्गार का वर्णन ना करें या उनके उद्गार की स्तुति ना गाएं, प्रार्थना ना करें। हम स्मरण चिंतन या वैसा भाव उत्पन्न ना करें, वैसी लालसा स्प्रिया ना उत्पन्न करें। ये कैसी बात हुई? देखो हर घर परिवार में देखते हैं ना, कोई दादाजी होंगे, समझे वो चाहता हो कि मेरा पोता पोता, समझो दादाजी बिजनेसमैन है, तो मेरा पोता भी बिजनेसमैन बने, मेरे से बढ़िया बने, है कि नहीं? पिता भी यही चाहता है। अभी दादाजी अगर पॉलिटिक्स में हो, पिता पॉलिटिक्स में हो, तो वो चाहेंगे हमारा बेटा भी बढ़िया पॉलिटिक्स में आए एकदम। उसी प्रकार हमारे आचार्य भी चाहते हैं कि हम शुद्ध प्रेमी भक्त बने भगवान के। तो वो भाव को समझना पड़ेगा ना, वो वैसी इच्छा उत्पन्न करनी पड़ेगी। और ये जीव की इच्छा है भाई, इसमें संकोच नहीं। कृष्णा भावनामृत में ऊंची इच्छा करने में, ऊंचा सोचने पाने में, क्रिया करने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। हाँ, भजन को अपने जरूर गोपनीय रखना चाहिए, है ना। अपने भाव भजन को गोपनीय रखना चाहिए। और उस इच्छा का ऐसा नहीं है हम ढिंडोरा पीटे गांव समाज में, दुनिया में, देखो मैं ये मेरा एम है, ये मेरा रिजोल्यूशन है सन 2023 के लिए, ऐसा नहीं। अपने आप में हम अपनी एक विजन बनाए, बिना विजन के भक्ति में आगे बढ़ना असंभव है। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर जी है ना, कि भगव देखो तुम हाथ तो छुड़ा लोगे, लेकिन मेरे हृदय से निकल के बाहर बताओ, है? नहीं, भगवान बद्ध आबद्ध हुए में, भगवान नहीं छोड़ सकते हमें हृदय से, जो हमारा संबंध है। तो उस संबंध को पूरा क्रियान्वित कर लेना है, पूरा का पूरा। हम्म। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान ब्रह्मा जी को शिक्षा देते हैं, चतुर्थ श्लोकी में हम देखते हैं, भागवतम के दूसरे स्कंद 9वां अध्याय 36वां श्लोक में हम देखते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक भाव से, मतलब डूज एंड डोंट्स, है ना, हर तरीके से, कि कृष्ण भावनामृत में हम एंगेज रहें, डूज एंड डोंट्स हर तरीके से। और कभी भी कोई टाइम और स्पेस, किसी भी समय, किसी भी क्षण और किसी भी स्थिति में, स्पेस, स्थिति, सिचुएशन में भगवान का स्मरण हमसे ना छूट जाए। भक्ति यही है, हर क्षण, हर स्थिति में, हर समय, हर जगह, हर स्थान, हर स्थिति में जीव भगवान का सतत स्मरण करता है प्रेम पूर्वक। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, चरण स्मरणम प्रेमना तब देवसु दुर्लभ। जो चीज दुर्लभ हो ना, उसको, उसी के लिए तो प्रार्थना करनी है भाई। जो सुलभ हो उसके लिए क्या प्रार्थना करनी? दुर्लभ क्या है? साधु संग,
भगवान की भजन, भगवान की सेवा ये दुर्लभ है। तो इसी के लिए प्रार्थना करें। ये कर्मों के बस में नहीं है ना, ये कर्मों के बस में, ये हमारी इच्छा के बस में है। तो इसीलिए हमें खूब से खूब इच्छा बढ़ानी चाहिए और सभी हमें सहायक रूप में है, शास्त्र, भक्तगण, हरिनाम, सब उस इच्छा को ही सहाय बनाने के लिए सहायक है। तो पवित्र प्रार्थना, प्रार्थना करेंगे पवित्रता आएगी। और प्रार्थनाओं से क्या होगा? पश्चाताप भी। बिना पश्चाताप के भजन नहीं है, सहज पश्चाताप होगा। हरि हरि विफल जन्म गुआइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हाँ, इस सहज हमारे आचार्यगण इतने सुंदर उद्गार हमारे लिए छोड़ के गए, हमारी कृपा के लिए। ये उनके उनका ऐसा, वो तो उनकी विनम्रता, उनकी दीनता, ह्यूमिलिटी का भाव है। शुद्ध परम वैष्णव है वो तो, भगवान के पार्षद गण है। उनमें कोई कमी, कोई दोष नहीं है। वो हमें समझा सिखा रहे हैं भजन कैसे किया जाता है। तो साधना में ना, भजन में ये भाव आएगा ही नेचुरल। जहाँ पे दीनता है वहां पे पश्चाताप होगा ही, ग्लानि उत्पन्न होगी, ग्लानि। हरी हरी विफल जन्म गुआइनु, बेकार में ही अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया मैंने, है ना? मनुष्य जन्म मिला लेकिन फिर भी राधा कृष्ण को नहीं भजा। जानते सुनते हुए विष खा रहा हूँ। विष मतलब ये संसार भोग वासना में लिप्त हुआ पड़ा हूँ, जानते सुनते हुए। कोई अज्ञान में होता तो समझ में भी आता ना। अब हम देखिए, एक प्रकार के ना बिंद पैंदी के लोटे, या है ना, बीच में फंसे पड़े। नाम माया में, नाम कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से। अब जान सुन के भी हम पीछे हट कर रहे हैं तो हमारा ही दोष है ना, दोष और किसी का नहीं है। तो वही बात है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पाँव पे कभी इस पाँव पे बजता ही रहा हूं। ऐसा ही हाल है हमारा पूरा, बज ही रहे हैं हम। माया के थपेड़े खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत साधु संग कभी ले लेते हैं, थोड़ा नाम जब, थोड़ा कुछ अनुशीलन अध्ययन कर लेते हैं। तो ये ग्लानि ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए, खूब ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए। रोज हमें फूट फूट के रोना है। हाँ? कहाँ फंसा दिया मैंने अपने आप को, कहाँ फंसा रहा हूँ। हम्म, बिना इसके पश्चाताप के। और ये ग्लानि भी नेचुरल आएगी, अगर नहीं आए तो फोर्स भी कर लेना चाहिए अपने आप को। हाँ? रोकना नहीं चाहिए, हमें फोर्स कर लेना चाहिए। प्रार्थना, पवित्रता, शुद्धता, क्रंदन करने के लिए, ग्लानि के लिए। और एक दिन नेचुरली ग्लानि उत्पन्न होगी हमें। किस लिए बना हूं मैं, क्या मेरा उद्देश्य, और क्या कर रहा हूँ भगवान में। तो प्रार्थना, पवित्रता, पश्चाताप, है ना? और क्या? प्रयास, एफर्ट्स, ये हमारे हाथ में। प्रयास करना, यत्न करना, खूब से खूब यत्न करें हम भगवान को पाने के लिए। ये करेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें? प्रेम। प्रार्थना, प्रयास, पवित्रता, पश्चाताप, ये सब हमें प्रेम की ओर लेके जाएगा। और प्रेम हमारा प्रेमानुबंध ही है भगवान के साथ। हमारी जो सेचुरेशन है वो प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम ही हमें पूर्ण रूप से, हमारा कंप्लीटनेस है उसमें। हाँ? तो ये भगवान हमें समझा रहे हैं यहाँ पे कि देखो, हम मृत्यु के लिए नहीं बने हैं। डेथ इज नॉट माई डेस्टिनेशन। हमें बोलना चाहिए अपने आप को रोज, आई एम नॉट मेंट टू डाई। है ना? एक एक भाव है कि आई वॉन्ट टू डाई इन वृंदावन, ये प्रश्न है। आई वॉन्ट टू डाई इन वृंदावन या आई वॉन्ट टू लिव इन वृंदावन, कौन सा श्रेष्ठ है? एक है आई वांट टू लिव और एक है आई वांट टू डाई। हाँ, आई वॉन्ट टू डाई इन वृंदावन,
और आई वांट टू लिव इन वृंदावन। आई वांट टू डाई वृंदावन। कौन सा श्रेष्ठ है? आई वांट टू डाई इन वृंदावन या आई वांट टू लिव इन वृंदावन? लिव तो हम करना चाहते ही हैं, लेकिन अगर वहां डाई करने, इफ आई लाइक डाई इन वृंदावन, तो ये ज्यादा मुझे लग रहा है कि श्रेष्ठ है। बढ़िया, दोनों ही श्रेष्ठ है। यही बात है, हम्म। साधक के लिए डेथ इज नॉट फॉर अ साधक, है ना, वो उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो आई वांट टू लिव इन वृंदावन, यही हमारी प्रार्थना, यही स्मृति हमारी रहनी चाहिए। भगवान को यही, वृंदावन में बास, बास मतलब इटर्नल रेसिडेंस, इटर्नल शेल्टर। डेथ तो एक जस्ट पड़ा हुआ एक जंक्शन है। और डेथ क्या 5 सेकंड का खेल है, 5 सेकंड भी नहीं लगे, 5 सेकंड भी नहीं लगे। द क्विकेस्ट चेंज ना, डेथ डेथ क्या एक प्रकार का चेंज ही है ना। क्विकेस्ट चेंज, देखो घर बदलने में भी टाइम लग जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने में टाइम लग जाए, एक पैर उठा के दूसरा पैर रखने में भी टाइम लग जाए। मृत्यु तो उससे भी जल्दी खटक काम बन जाए पूरा। सडन डेथ कैन बी, सडन डेथ कैन बी एनी टाइम, कभी भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। तो अगर मैं जीवन अवस्था में हूँ, जीवित अवस्था में हूँ, जीता कौन है? चेतना से जीव जीता है ना, शरीर थोड़ी ना जीता है, जीव जीता है। जीवन किसकी है? जीव की है ना, चेतना। शरीर तो क्या है, एक एक ढांचा है बस। तो अगर मैं जीवित हूँ, अगर मैं अवेकन्ड हूँ, ट्रांसेंडेंटली अवेकन्ड हूँ, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, एनलाइटेंड समझो, जी रहा हूँ, जिंदा हूँ, है ना, तो फिर तो वो सदा के लिए ही है कि नहीं? उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक का है ये डेथ तो ठीक है, ये शरीर के लिए है। अब हम, शरीर छूट गया, भाव पुष्ट हो जाना चाहिए बस। तो वो भाव पुष्ट तो देखिए, जीते जी भाव पुष्ट करना है ना। जैसे ये थोड़ी ना कि मरेंगे तब भाव पुष्ट होगा, ना ना ना, मरते समय भाव पुष्ट होगा, ना ना। भाव तो अभी पुष्ट कर लेना है, अपना पक्का कर लेना है अभी। डेथ कभी भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। हम्म, बस ये नहीं पक आएगी, ये पक्का है, कब आएगी ये नहीं पक्का है कि नहीं। यहीं पे सारी मिस्ट्री से यार चार में। मृत्यु अवश्यम भावी है मृत्यु, लेकिन कब आएगी बस यही नहीं पता, और यही तो हम चूक खा जाते हैं फिर, तभी कैजुअलिटी आ जाती है। अभी समझो, अगर हमें पता चल जाए कि भाई 7 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो सोचो सोचो जरा, अगर हमें पता चल जाए 7 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, कंफर्म पक्का पता चल जाए, तो अगले 7 दिन हमारे कैसे बीतेंगे सोचो। कुछ अलग होंगे क्या वो 7 दिन? खूब अलग होंगे, खूब अलग होंगे। अब चेतना की बात है, भाव भाव की बात है। किसी की चेतना अगर खाओ पिए मजे करो टाइप की है ना, संसार में बंधने की, संसार में आबद, संसारी चेतना, तो परहैप्स वो 7 दिन में क्या खाएगा पिएगा मजे करेगा। लेकिन बताऊं, कोई जीव अपने आप में उतना भी नहीं कर सकता, विशेष करके अगर जो भारत की सभ्यता में पला बड़ा है ना, बहुत मुश्किल होगा भाई। पता चल जाए कि 7 दिन में हमारी मृत्यु है, हम कहाँ क्या खा पी के मजे कर लेंगे, घर परिवार से मिलेंगे, और इतनी अटैचमेंट्स हैं, वो चिंता खाएगी ही खाएगी हमें, खाएगी ही खाएगी। हमेशा नहीं है कि भाई ओ चलो छोड़ो, जो लोन है पड़ा है, हाँ? जो जॉब है पड़ा है भाई, किसको पड़ी है, 7 दिन की बात है, खाओ पियो मजे करो छोड़ो। रह सकते हैं क्या हमेशा? और रह भी लिए तो क्या हुआ भाई, गए ना 7 दिन बाद, खत्म है। शरीर गया मिट्टी में, और चेतना तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो ऐसी चेतना से फिर, ऐसी कैजुअल चेतना से ही फिर जीवन चलते रहेगा, थपेड़े मिलते रहेंगे फिर, तभी घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। लेकिन अभी जीवन अवस्था में ही हमें अपने आप को पूरा जीवित ही कर लेना चाहिए, भाव से ना। तो ये आई वांट टू लिव इन वृंदावन,
ये अगर अभी मेरा सतत भाव, सतत स्मरण बन गया, ये सतत मेरी ध्यान मेडिटेशन बन गई है, तो मृत्यु के समय पे यही भाव उमड़ेगा। आई एम लिविंग इन वृंदावन, आई वांट टू लिव इन वृंदावन। है? और शरीर क्या, डेथ आएगी, शरीर को लेके चली जाएगी, खत्म। हम तो भाव से ट्रांसफर्ड हो गए पूरा का पूरा। ऐसा ही वृत्तासुर के साथ हुआ। भागवतम के 6th कैंटो में हम देखते हैं, अ, अध्याय 11, तो वृत्तासुर की दिव्य क्वालिटीज, उनके गुण, शायद 12वां में, हाँ 12वां है क्या, वृत्तासुर ग्लोरियस डेथ। इंद्र के पास वो वज्र होता है, और इंद्र उस वज्र से प्रहार करते हैं, या वृत्तासुर इंद्र को निगल लेते हैं वज्र सहित। हाँ, और इंद्र को निगल लेते हैं, और वृत्तासुर को लगता है चलो युद्ध में अब इंद्र को मार दिया, हो गया, चलो युद्ध का काम पूरा खत्म। इस उद्देश्य से इंद्र ने उनके वृत्तासुर के भाई का वध किया, तो भाई के वध का मैंने बदला ले लिया, और ये कार्मिक सेटलमेंट हो गया पूरा। है, तो इंद्र को अब उन्होंने अपने ही अंदर अपने मुंह में ही ले लेते हैं, तो लगता है हाँ भाई इंद्र मर गया। और फिर वो समाधि में चले जाते हैं वृत्तासुर, असुर, है ना, भगवान के दिव्य प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त, असुर शरीर में समाधि में फिर वो चले जाते हैं। और इंद्र को लगता है, जब वो समाधि में, तब लगता है कि भाई वृत्रासुर मर चुका है। तब इंद्र क्या करते हैं, अपने उस वज्र से लेके, अपने वेपन से लेके, अस्त्र से लेके, शस्त्र से लेके, अ, इस वृत्रासुर के पेट काट देते हैं, और बाहर निकल के आते हैं। और फिर उस वृत्रासुर की एक एक वर्ष या 1000 वर्ष तक उसके गले को काट रहे होते हैं। एक है, तो शरीर तो वो रह गया ना वृत्रासुर का, वहीं शरीर ही रह गया। वृत्रासुर तो भाव से संकर्षण भगवान के चरण कमलों में चले गए, उनके इष्ट देव की सेवा में। बस शरीर छोड़ दिया इंद्र के लिए, अब वो खेल रहा है, इंद्र उस शरीर से उनका गले काटने में लगा पड़ा है। उसी प्रकार हमें भी ना गंतव्य अपना पक्का कर लेना है, डेस्टिनेशन। दैट इज नॉट माई डेस्टिनेशन। देखो ये तो मायावादियों के लिए भी है, वो भी बोलते हैं हाँ भाई दैट इज नॉट माई डेस्टिनेशन, लेकिन ब्रह्मवादियों के लिए भी है ना, निर्विशेषवादियों के, लेकिन हम तो सगुणवादी है ना, विशेषवादी हैं, भगवत फॉलोअर्स हैं हम। तो हमारे लिए क्या, दैट इज नॉट माई डेस्टिनेशन। ब्रह्मत्व भी हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, परमात्मत्व भी ऐसा हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। दिव्य धाम इज आवर डेस्टिनेशन, गोलोक वृंदावन इज आवर डेस्टिनेशन। उसको लक्षित करना ना। तो आई वांट टू डाई इन वृंदावन, अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। आई वांट टू लिव इन वृंदावन। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस टू डाई ना, वृंदावन इज टू लिव। वृंदावन में कौन मौत की वो जानता है, मौत की बात करता है? नो, डेथ इज फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज फॉर मैटर, दैट इज नॉट फॉर द, दैट इज फॉर द बॉडी, नॉट द सोल प्रॉपर ना। तो वृंदावन इज नॉट, भौम वृंदावन इज नॉट मटेरियल वर्ल्ड ना। वृंदावन इज नॉट लाइक अ मटेरियल प्लेस, भगवान का घर है भाई, दिव्य धाम है, तो उसमें हमें वास करना है। तो वो भाव हमें पूर्ण रूप से उसमें अपने आप को लेके आना है। अब कितना उसके लिए प्रेशर लगे, जो भी लगे, थ्योरी में लाएं, कैसे भी लाएं, लेकिन इस भाव में लेके आना है। तभी देखेंगे ना भगवान, प्रयास, है ना, हमारा प्रयास देख के भगवान प्रसन्न होंगे। कुछ हंसेंगे, है ना, देख के भी भले कि ये देखो क्या नौटंकी कर रहा है ये प्रयास के नाम पे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं थोड़ी कृपा आ जाएगी, योग माया की, है ना। कृपा के भिखारी हैं हम, कृपा के भिखारी बनना है हमें। भीख मांगनी है तो देखो कृपा की मांगे ना। कृपा ऐसी चीज है जो भीख भीख के रूप में ही मिलती है, भीख के रूप में, रो के गिड़गिड़ा के। अगर बिना रोए गिड़गिड़ाए कुछ मिल गया तो वो कृपा कहाँ है भाई, फिर तो डिजर्विंग बात आ गई, क्लेमिंग की बात आ गई, अचीविंग की बात आ गई। और कृपा इज ऑलवेज अनडिजर्विंग, कृपा इज ऑलवेज अनक्वालिफाइड। कृपा पे हमारा क्लेम नहीं, अचीव वाली बात नहीं कर सकते हम। और भगवान जिनको भी मिले कृपा रूप से ही मिले।
है? तो ऐसा हमारा भाव चिंतन मनन हो। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। सर्वतः पाणिपादं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। लक्ष्मी जी, आप अनुवाद पढ़ पाओगे क्या केवल? लक्ष्मी जी, अगर केवल अनुवाद पढ़ सकते हैं तो अनुवाद पढ़िए। ये लिखा है उनके हाथ पाँव। नहीं तो हर्षा, आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हर्षा, आप पढ़ो अनुवाद तात्पर्य। उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुँह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिव ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव है। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाएं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि यह वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते, तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निसत्य खिलात्म भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा, जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। फिर से पढ़ो ये अतएव इस श्लोक में। अतएव इस श्लोक में आत्मा यानी जीव नहीं, अति परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। हम्म, बहुत सुंदर श्लोक है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह
तथा उनके काम सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो भगवान का देखिए परिचय ना, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान। भगवान का परिचय भगवान रूप से होना, ये श्रेष्ठतम परिचय। परमात्मा परिचय, ब्रह्म परिचय श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर परमात्मा, और श्रेष्ठतम हुआ भगवान रूप से। जैसे वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यद् ज्ञानम् अद्वयम् अद्वयम्, यद् ज्ञानम् तत्त्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक आता है ना। तो वदन्ति तत्त्वविदस्, लर्नेड स्कॉलर्स, जो तत्व का ज्ञानी है, वो क्या बताते हैं, क्या निरूपण किया है, निरूपित किया है, कंक्लूड किया है कि ब्रह्मेति तत्वविदस्, तत्व यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वय, द्वय मतलब दो, द्वंद, लेकिन कोई द्वय नहीं है। कोई, जैसे अब भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, है ना, परम ब्रह्म कहो, एक ही है। लेकिन कृष्ण के लिए वो कोई भेद नहीं है। अब कृष्ण के लिए परमात्मा भी कृष्ण ही है, परब्रह्म भी कृष्ण ही है, ब्रह्म भी कृष्ण ही है ना। कृष्ण भगवान भी कृष्ण ही है, कृष्ण के लिए भेद नहीं है। लेकिन हम साधक के लिए ये अलग अलग डिग्री ऑफ रियलाइजेशन, अलग अलग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से भगवान की हमारी समझ है। तो श्रेष्ठ समझ क्या, ब्रह्म, परब्रह्म, है ना, भगवान जो सर्वव्यापक। श्रेष्ठतर समझ क्या, परमात्मा रूप से भगवान घट घट के पालक स्वामी, है ना। सभी जीवों में, हम सभी में भगवान विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, और केवल मनुष्य में नहीं, पक्षी पक्षुओं में, है, चेतन जड़ पदार्थ में भी, मैटर में भी, स्पिरिट में भी, परमात्मा स्वरूप से। सृष्टि वरना टिक ही नहीं सकती ना। सपोर्ट सिस्टम तो भगवान ही है, परमात्मा स्वरूप से। और उससे ऊंचा रियलाइजेशन क्या, साक्षात भगवान, मतलब कृष्ण, मतलब यूथफुल बॉय वो। हम्म, तो ठीक है, खैर यहाँ जो श्लोक में बता रहे हैं, उनके तो भगवान अपना ही परमात्मा स्वरूप से परिचय देके बता रहे हैं कि कई बोलते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, ना बाबा, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। क्वालिटी में सेम है भले ही, मतलब गुणों के अनुसार। भगवान के गुण क्या, सच्चिदानंद विग्रह, और हमारा भी गुण क्या, वैसा ही है, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। सच्चिदानंद विग्रह ही हमारा भी गुण है, हम्म, लेकिन अभी उस स्वरूप में हम है नहीं अपने, उस शाश्वत दिव्य रूप में भी नहीं है, और उसके स्वरूप के अंतर्गत भी नहीं है। तो इसीलिए इसी जन्म में सेवा को पा लेना है भगवान के। भगवान से कुछ मांगे तो भगवान की सेवा ही मांगे ना, भगवान की सेवा को मांग लेना है। तो उस सेवा के अनुरूप फिर हमारा रूप भी आ जाएगा। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं, सर्वत्र पानी पादम तत्, सर्वत्र अक्षि शिरोमुखम, है? कि सभी जगह मैं हूँ, सभी जगह। सर्वतः पानी पादाम तत्, सर्वतोऽक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हम्म, सब कुछ कवर कर रखा है भगवान ने। सर्वतः पानी पादम तत्, अभी पानी मतलब हाथ, है ना, जैसे बोलते हैं ना, पानी ग्रहण समारोह, मतलब क्या, शादी ना, हाथ, हाथ दिया ना लड़की लड़के का, ऐसे है ना। सर्वतः पानी पादम तत्, पादम, पाद मतलब पैर, तत्, तत् मतलब वो, किसके, उनके, परमात्मा में। भगवान अपना ही इनडायरेक्ट वे में अपने ही परिचय देके बता रहे हैं कि मेरे हाथ पांव सभी जगह है। सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, अक्षि मतलब आंखें, शिरो मतलब सिर, और मुखम मतलब मुंह, ना? तो मेरे आंख, सिर, मुंह, हाथ, पैर सभी जगह है। सर्वत्र श्रुति मल्लोके, श्रुति मतलोके तो कान से सुनते हैं ना, तो मेरे कान सभी जगह में है, सब कुछ सुन रहे हैं, सब पता है घट घट के।
सारे संसार में, सारे लोकों में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सभी जगह मैं, आवृत्य मतलब कवर्ड, लेड आउट हूँ सभी जगह। इसीलिए भगवान की शक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। सभी कुछ भगवान की शक्ति के अधीन है, भगवान की इच्छा के अधीन है ना। तभी तो देखिए, अब कोई बोले, कई बोलते ही हैं ऐसा कि भाई जब भगवान गीता में यही कह रहे हैं सर्वत्र ये है, तो फिर तुम क्यों जाते हो मंदिर ये ऐसे, क्यों फिर तुम मंदिर जाते हो, या है ना। कई ऐसे ये प्रश्न, मतलब भगवान सभी जगह, भाई मंदिर जाने की क्या बात है फिर, भगवान तो घर में ही, मन में ही है। अब भाई बात तो सही है आपकी, भगवान मन में ही है, भगवान तो हृदय में ही है, मन में है, लेकिन क्या भाव है क्या हमारे ऐसे। भाई सिनेमा देखने क्यों जाते हो भाई, सिनेमा देखने के लिए उस भाव को पुष्ट करने के लिए जाते हैं ना सिनेमा, जहाँ सब आते हैं देखने, तो ऐसा माहौल क्रिएट होता, उत्पन्न होता है कि नहीं। अब मोबाइल फोन का कई बार नेटवर्क नहीं होता ना, अब ऐसे तो नेटवर्क सभी जगह है, लेकिन फिर रेंज नहीं मिल रहा है तो एक पर्टिकुलर स्पेस में जाना ही पड़ता है ना, वरांडा में या इस कमरे में जहाँ पे नेटवर्क आ रहा हो, उसी हिसाब से। ऐसे तो भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन हमारे मन में भी है, लेकिन वो भाव लाने के लिए कहा करें, तो भगवान की कृपा है। अर्च विग्रह रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत, या भगवान अपने आप को आविर्भाव करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं ना। प्राण प्रतिष्ठा से भगवान का आह्वान किया जाता है, मंत्र उच्चारण से भगवान को इन्वोक किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। उनके शुद्ध भक्त उनको मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में उनको रिक्वेस्ट करके स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती है, और उनकी सेवा में हम जुड़ सकते हैं फिर। ऐसे तो सर्वत्र ही है भगवान। तो ऐसे कई बात है ना। अब है तो नेटवर्क सभी जगह, लेकिन बाप रे नेटवर्क मिल नहीं रहा है ना, कवरेज, तो फिर जाना पड़ता है कोई रूम में। अब ऐसे तो देखिए, कागज नोट की भी बात करें, अब हर कागज थोड़ी ना नोट मान लेते हैं हम। कागज क्या, नोट का ही टुकड़ा है ना, बोलते भी ना रुपया क्या, एक नोट का ही तो टुकड़ा है। लेकिन देखो बाप रे, पूरा संसार नाच रहा है उसके पीछे, एक नोट के टुकड़े के पीछे, है कि नहीं। उसकी मान्यता है ना, उसकी वैल्यू है, उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। इट कम्स इन टू यूज, उपयोगिता उसकी मान्यता है ना। सरकार द्वारा वो निर्धारित है, सैंक्शनड है। तो इसीलिए कोई दूसरा नोट थोड़ी ना चल जाता है कागज को नोट के रूप में ना। और बच्चों का गेम भी आता है ना, बिजनेस मोनोपोली, वो कागज काम आ जाता है क्या, नहीं, नकली भी नहीं, जो सरकार द्वारा अधिकृत हो, प्रिंटेड हो, है ना, वही हो जो ऑथोराइज्ड हो। उसी प्रकार शास्त्रों में जैसा ऑथोराइज्ड है, उसी तरीके से हम भगवान की अर्च विग्रह में स्थापना, पूजा, प्रतिष्ठा, पान प्रतिष्ठा से करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। थोड़ी ना ऐसे ही कोई हम बना लिया अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, और हाँ भाई ये भगवान, ये भगवान ना। उसी हिसाब से अभी है तो, वेव सभी जगह ना ये ऐसे, लेकिन सैटेलाइट अगर कैप्चर करना है तो टीवी तो एक जगह रखना होगा ना, एंटीना रखना होगा, वहीं कैप्चर होगा, वहीं दिखेगा भाई। तो भगवान भी ना सभी जगह है, लेकिन कोई ना ऐसे ही थोड़ी ना हम किसी पत्थर को उठा के पूज लेते हैं ना। तो इसलिए पत्थर पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं है। पत्थर पूजा मूर्ति पूजनी होती तो ऐसे, हाँ भगवान इज ऑल केपेबल ना, भगवान का अगर कुछ परिभाषा करना है, समझना, तो ये सर्व सामर्थ, वन इज ऑल केपेबल, ऑल पावरफुल, ऑल केपेबल पर्सनैलिटी भगवान, है कि नहीं। तो भगवान जो वो ऑल केपेबल, ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी है, हाँ, वो अपने आप को मूर्ति रूप में लाना चाहे तो फिर क्यों उसमें हम इंटरफेरेंस क्या कर सकते हैं बताओ। कोई लिमिट में ला सकते हैं क्या भगवान को, ही इज ऑन अनलिमिटेड बाबा। So if he's unlimited, he can come in deity form as well, ना।
What is problem with him? Where is the constraint? Where is the limitation? Why is there a limitation on him then? If he's all powerful, he can be everywhere and yet he can be in the मूर्ति form also. Yes, why not? भाई भगवान सभी जगह तो मंदिर में भी है ना भाई, नहीं है क्या? वो भाव बन जाए ना तभी तो ना, यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यम च मैं, यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यम च मैं नहीं पश्यति, है ना? भगवन गीता में कहते हैं ना, 6 अध्याय 30वां श्लोक में, तस्य हम न च प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि जो मेरे को सब जगह देखता है, मैं उसके लिए सभी जगह उपस्थित हूँ। वो मेरे से डिस्कनेक्टेड नहीं है, मैं भी उससे डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप से मैं सभी जगह विद्यमान हूँ। अब पूजा भी करते हैं तो कोई भगवान के कान है तभी सुनते हैं ना भाई, वरना क्या क्या फायदा पूजा करने का भाई? सुनेंगे कैसे? कान से ही सुनेंगे ना। वैसे तो भगवान के सारे ही अंग नाक से भी सुन लेते हैं भगवान, ऑल पावरफुल ऑल केपेबल है ना, नो प्रॉब्लम फॉर हिम। देख रहे हैं ना भगवान हमको, तो ये विवेक उत्पन्न करने की बात है कि भगवान मेरे को सुन रहे हैं, भगवान मेरे को देख रहे हैं, भगवान जानते हैं, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो, जैसे हमने शुरू में बात करी ना, भागवत गीता का संदेश क्या है, ऐसा ही समझे, यही संदेश है कि अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत समझो। तो भगवान बता रहे हैं हम कौन है, हमारा परिचय, हमारी क्या पहचान, आइडेंटिटी है। और भगवान कौन है और हम में क्या भेद है। तो ये भगवान बता रहे हैं, हम देखिए अब हम कहाँ पे हैं, इस शरीर की जहाँ तक है वहीं तक हमारी सत्ता है ना। हमारे हाथ पैर क्या सब जगह है क्या? हमारा माइंड भी, मन भी ऑल ओवर द प्लेस नहीं है ना, सब जगह नहीं है ना। तो हमारा हाथ पैर थोड़ी ना सब जगह, हमारे कान आंख नाक नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं सर्वत्र पानी पादाम तत्, तत् मतलब उसके, उसके मतलब खुद ही का परमात्मा रूप से बता रहे हैं, और आगे और बताएंगे ना, वो जो तत् है वो मैं ही हूँ। अब यही देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर कृपा, बाप रे। बाकी अनेकों शास्त्रों और देखें ना पुराणों में इत्यादि, वो तत् तत् करके बहुत है, ओम तत्सत ऐसे, ऊपर वाला नीचे वाला, ईश्वर परमेश्वर, ये। लेकिन भागवतम भागवत गीता स्पष्ट है, स्पष्ट करता है। भगवान यहाँ कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ना, श्री भगवान उवाच, जब अर्जुन बोलते हैं तो श्री अर्जुन उवाच है, श्री सुखदेव ये श्री संजय उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं तो भगवान उवाच है। तो कृष्ण भगवान संबोधित करके, भागवतम का तो है ही मैसेज क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। और भी मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, इत्यादि। और तो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कोई परमात्मा भगवान ऐसा वो भेद नहीं है। तो हमारे लिए साधक के लिए ना, ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए भी भेद हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली साधक के लिए ब्रह्म कहा जाए, परब्रह्म कहा जाए, उससे कृष्ण का ही बोध होना चाहिए, है ना। एक भक्त के लिए अगर परमात्मा कहा जाए, कृष्ण का ही बोध होना चाहिए, कृष्ण को ही रेफर कर रहे हैं। परमात्मा भी कहे तो, परब्रह्म भी कहे तो कृष्ण को ही रेफर कर रहे हैं, है ना। भगवान तो कृष्ण को ही रेफर कर रहे हैं। एंड भगवान, दीज आर थ्री डिफरेंट डिग्रीज ऑफ, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ रियलाइजेशंस ऑफ गॉड। एक ब्रह्म रूप से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, एक परमात्मा रूप से, और एक भगवान रूप से। तो जो ब्रह्म रूप से साक्षात्कार, ब्रह्म मतलब व्यापक, सबसे बड़ा, है ना, विशाल, सृष्टि इत्यादि, इस रूप से। तो कोई ऐसे रूप से भगवान का साक्षात्कार करता है, भगवान को ब्रह्म समझता है, तो श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है ना, श्रेष्ठ ही है भाई, स्पिरिचुअल ही है। एंटाई मैटर अगर देख के समझता है, स्पिरिचुअल ही है, ओके गुड।
फिर उससे ऊंचा स्तर का क्या साक्षात्कार है? श्रेष्ठतर साक्षात्कार क्या? परमात्मा स्वरूप से, कि भगवान मेरे साथ है, मेरे हृदय में विराजमान है ना? और श्रेष्ठतम क्या? भगवान रूप से। दिस इज श्रेष्ठतम, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉप मोस्ट साक्षात्कार। भगवान रूप से मतलब कि भगवान का नाम है, फिर रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, धाम है, परिकर है उनके, पैराफेरनेलिया उनके उपकरण है, आभरण है ना? ये ब्रह्म में ये सारे गुण नहीं है, ये सारे क्वालिटीज नहीं है। परमात्मा में ये सारे नहीं है। भगवान में कंप्लीट पैकेज है। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सब है, और सब नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का धाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का रूप, भगवान भगवान की लीलाएं, परिकर आभरण सब अभिन्न है। तो भागवत गीता के दर्शन से हमारा भगवान का कॉन्सेप्ट समझ खूब से खूब क्लियर होना चाहिए। जितना तत्व हमारा क्लियर होगा, सिद्धांत हमारी बराबर रहेगी, उतना क्या रसावर्धन होगा, रसा उतना ही हमारे रस में वर्धन होगा, भगवान की सेवा में, भगवान में प्रीति बंधेगी हमारी, है ना? और जितनी भगवान में प्रीति हमारी बंधेगी, उतनी मात्रा में हमारे सिद्धांत और पुष्ट होते रहेंगे। तो अगर यही रस चाहिए ना भजन में, एब्जॉर्प्शन, तो जितने हमारे सिद्धांत क्लियर हो, तत्व है। और ये कोई अध्ययन तो एक प्रयास है, होना चाहिए हमारा को, मूल रूप से उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए, जैसे बात करें ना, प्रार्थना, परिश्रम, प्रयास। हाँ, परिश्रम करना चाहिए साधक को, प्रयास करना चाहिए, पवित्रता लानी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। ये सब क्या ना भगवान की कृपा को आकृष्ट करेगी, उससे क्या प्रेम मिलेगा भगवान का। भगवान की प्रेम में ही कृपा को आकृष्ट करना है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट देन। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम भूचैव भ्रीचैव निर्गुणम भोक्तृ च। पढ़िए हर्षद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है कि भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती है। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती है।
इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणिपादो यवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है, उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान के स्वरूप में दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहुत सुंदर। ये प्रभुपाद के अनुवाद तात्पर्य है, कितने सरल है, कितने मीठे, कितने सुंदर है, कितना रस भरा हुआ है, और एकदम दिव्यता के दिव्यता ही है पूरे के पूरे। एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी है ना। एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट रियलिटी मतलब क्या? सत्य ना। लेकिन सत्यम परम धीमहि। परम सत्य कैसा? ये परम सत्य है। बोलते हैं ना, हम सुनते हैं ना, परम सत्य। परम सत्य मतलब दिव्य है, इस संसार से परे। परम मतलब इस संसार से परे, दिव्य।
जो इस संसार के त्रिगुणात्मक जगत से परे हो पूरा का पूरा। तो मतलब जो कभी भी चेंज नहीं हो, जो स्थायी है, एकदम स्टेबल है, सत्य है। अब यह संसार में भी सत्य है, लेकिन इस संसार का सत्य बदलते रहता है ना? रिलेटिव ट्रूथ है सब। रिलेटिव में कितना गर्म उतना ज्यादा ठंडा, जितना ज्यादा है ना, इस हिसाब से गरीब अमीर, ये इन रिलेटिव सेंस में सब एक दूसरे के सापेक्ष में, इन कंपैरिजन टू, इन रिलेशन टू। लेकिन परम सत्य ऐसा नहीं है ना? रियलिटी, परम रियलिटी ऐसी नहीं है। संसार की रियलिटी क्या, टेम्परेरीनेस है, लेकिन एब्सोल्यूट रियलिटी हमेशा के लिए है। इसलिए संसार का ही देखिए रचना होती है और ध्वंस होता है। दिव्य धाम की थोड़ी ना कोई रचना होती है और ध्वंस होता है। और हम भी हमारे स्वरूप में दिव्य हैं, इसलिए हमारी रचना नहीं है। हम्म? तो अब अगर अगर मैं बॉर्न भी नहीं हुआ हूं, तो फिर आई एम श्योर ना, देन आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज वेल। इफ आई हैव नॉट टेकन बर्थ, देन आई एम नॉट गोइंग टू डाई ऑल्सो। लाइफ इटर्नल है। अब हमारी लाइफ कोई ऐसी थोड़ी ना है कि माँ के गर्भ में क्या हम नहीं थे क्या? थे। शरीर नहीं बना था बस, लेकिन आत्मा तो है ही ना। और क्या पहले नहीं थी क्या? थी भाई। बस शरीर, और अब ये मनुष्य शरीर मिल गया हमें। लॉटरी लग गई है हमारी वास्तव में। अब इस शरीर में विकास करना है, किसका? शरीर का नहीं। शरीर का विकास तो हो जाएगा, जैसा खान पीन इत्यादि प्रकृति के गुणों के द्वारा हो जाएगा, होगा ही होगा शरीर का विकास। उसमें भी हम नहीं ला सकते देखो परिवर्तन। कई है ना, मोटापा कम करने के लिए, पतलापा बढ़ाने, कम करने के लिए, मतलब मोटापा पाने के लिए, है ना, हाइट छोटी करने के लिए, हाइट लंबी करने के लिए इत्यादि, नहीं घटबट कर सकते भाई। अब कोई बोले भाई मैंने कर लिया ना, देखो इतनी मेहनत करने का। अबे भैया, तुम्हारे लिखा ही था कि तुम इतनी मेहनत करके ये करोगे इत्यादि। तो ये, तो शरीर का तो चलते रहेगा, इसका जो होना होगा ही हो जाएगा। मुख्य चीज है चेतना को संभालना, है ना? हमारे विवेक को संभालना, हमारे लक्ष्य को संभालना, गंतव्य को संभालना, भक्ति को संभालना, हमारी विनम्रता दीनता को संभालना, इनको संभालना, हमारी इच्छाओं को संभालना। ये मुख्य बात है। तो भगवान कह रहे हैं ना, परमात्मा समस्त सभी के मूल स्वामी है, हमारे स्रोत है, परमात्मा स्वरूप से भगवान। लेकिन हम जैसे संसारी भोग वासनाओं में रचे पचे ना, वैसे नहीं रचे पचे भगवान। वैसा उनका इस संसार से खिलवाड़ नहीं है। एक है ना, एक जगन्नाथ भगवान इस जगत के नाथ है। जगन्नाथ, संसार नाथ नहीं है भगवान। हाँ? संसार मतलब एक्सपांड कर देना। हम है पसर जाते हैं, इसीलिए हम संसार में फंसे पड़े हैं। हम बहुत बहुत अटैच्ड है ना मटेरियली, बहुत अटैच्ड है। और भगवान मटेरियली पूरे डिटैच्ड है। भगवान को मैटर क्या पता ही नहीं है। और हमें मैटर के अलावा कुछ, नथिंग मैटर्स फॉर अस, इट इज ऑल दैट मैटर्स इज मैटर ओनली। तो इसीलिए तालमेल नहीं बैठता है अब हमारे, इसीलिए हम भी व्यक्तिगत रूप से सुख नहीं पाते ना। है हम आत्मा, लेकिन हम जीते हैं पूरे भौतिक के हिसाब से, तो कैसे सुख होगा भाई? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वैसे ही हम भी जल की रानी है। उस हिसाब से हमें जीना चाहिए ना, हम भगवान के हैं। तो जब तक हम भगवान के नाम, जब भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, समाधान नहीं है हमारा। भक्तों का संग जब तक नहीं करेंगे, समाधान नहीं है हमारा। तो हम समझे कि हमारा क्या स्टेटस है, क्या लक्ष्य है, क्या वास्तविक सुख है। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए, भगवान सर्वत्र होते हुए भी मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। परमात्मा स्वरूप से भी कहाँ हुआ हमारा साक्षात्कार? हमने परमात्मा स्वरूप से पा लिया क्या भगवान को, कि भगवान मेरे हृदय में आप विराजमान हो, मेरे साथ हो? दर्शन हुए क्या? नहीं हुए, वो भी नहीं हुए ना। श्याम सुंदर रूप से तो सबसे कठिन है, श्याम सुंदर रूप से भगवान के दर्शन पाना।
तो कैसे हम अपने आप को कितनी ये ऐसे ही भाव से ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए ना, भगवान आप सर्वत्र हो, फिर भी मेरे दृष्टिगोचर तो नहीं हुए, हैं? मेरी चेतना के तो आप से अगोचर ही हो। अगोचर मतलब गोचर मतलब कि आपका मेरे साथ तो संपर्क बना नहीं, मेरा तो आपके साथ बना नहीं संपर्क, मेरा आपके साथ साक्षात्कार हुआ नहीं। सब जगह होते हुए भी येट यू आर अलूफ फ्रॉम मी। एंड क्यों? क्योंकि आई एम द रीजन इज मी ओनली। इसमें ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए। हाँ, तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या है, किसके हैं, क्यों है, किस लिए है। जितना हमारा विजन क्लियर होगा ना, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाई, हुज एम आई, क्या मेरा लक्ष्य है, वास्तविक सुख कहाँ पे है, कोई एक दृष्टिकोण में कहीं हम अपने आप को फिट करें ना, बिठाएं, फिर वहां से हम एक्सपांड कर सकते हैं। हाँ? कोई कहीं पे जाके, इसीलिए कहते हैं ना, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, जहाँ पे भी ब्रह्म स्पिरिट की जिज्ञासा शुरू करें, वहीं से मनुष्य जीवन की शुरुआत है। और फिर आगे जाके वो ढांचा पूरा बनाया जा सकता है। कहाँ तक? भगवत धाम तक। हाँ? चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं ना, भक्ति लज्जा बीज, ब्राह्मण्डे भ्रमिते, कौनो भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुआ कौन वो भाग्यवान जीव है? कौन है वो? वही है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसने गुरु और भगवान के प्रसाद से भक्ति लता बीज पाया है और उसका जो सिंचन करता है, भक्ति लता बीज, सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस ना, सीड ऑफ लव ऑफ कृष्णा, और उस सीड को फिर फ्रक्टिफाई करना है। यही, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, यही गंतव्य है, यही प्रयोजन है। तो इसी आशा अभिलाषा, इसी प्रार्थना, इसी प्रयास परिश्रम को, यही पवित्रता पाने के लिए, हाँ, ऐसे ही ग्लानि उत्पन्न करे पश्चाताप, इसी से हम अपने जीवन को ढालें। हाँ, कृष्ण भावना भावित हम अपने आप को बनाएं। ये मनुष्य मात्र का हक है, यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, यही परम धर्म है। इसमें हम ढील ना दें, इसमें अपने आप को खूब आगे से आगे बढ़ाएं, और इसीलिए साधु संग हमें चाहिए। अ, साधु संग हमेशा ही वांछनीय है, इट्स अ मस्ट, इट इज रिक्वायर्ड। भक्तों का संग, सजातीय भक्तों का संग और बढ़िया। सजातीय मतलब जो उस मूड में, तो हम तो महाप्रभु के परंपरा में है ना, रूपा गोस्वामी जी की परंपरा में, तो उन आचार्यों का मूड समझें, वैसे भाव में भजन करें, है ना। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, तो वैसे भाव में हम भजन करें, भक्ति में जुड़े भगवान के, और प्रार्थना करें कातुर भाव से, चरण स्मरणम प्रेमना, तब देवसु दुर्लभम यथा कथंचित नृहरे, मम भूयाद अहर्निशम। अहर्निशम, दिन रात भगवान आपके चरण कमलों का प्रेम पूर्वक स्मरण हो। यही आत्मा का हित है, यही कल्याण है आत्मा का वास्तव में। अन्यथा तो और कुछ कुछ समाधान नहीं है, और कोई गति नहीं है आत्मा की। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरेव अन्यथा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो आज यहीं विराम देते हैं। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम कंटिन्यू करेंगे भागवत गीता, कल 13वां अध्याय 16वां श्लोक से आगे और हमारे अध्ययन को बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।